अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने अपने मार्क्स देख लिए जो मैंने अपलोड किए हैं रात में? ग्रुप पे मैंने पोस्ट की थी बेटा रात में। मैं वही देख रहा हूँ कि उस पोस्ट को तो सीन ही 14 लोगों ने किया है सिर्फ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैंने असाइनमेंट के क्विज के मार्क्स अपलोड कर दिए जितने भी हुए हैं, 2 क्विज और 1 असाइनमेंट, और उसका ब्रेकअप भी बता दिया है, देख लिए। और मैंने जो वीडियो देखने का कहा था वो आप लोगों ने देख ली, 2 लेक्चर्स। क्विज 2 4 नंबर का ही तो था, मैंने ब्रेकअप लिखा तो है। किस किस ने भाई देख लिया वीडियो और किस किस ने नहीं देखी, क्योंकि मुझे पता नहीं देखी बहुत सारे लोगों ने। अच्छा, माशाल्लाह, समझ आ गया। अच्छा, ये आप लोगों को मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि अब अगर असाइनमेंट या क्विज किसी का भी कॉपी हुआ एक जैसा, तो मैं उसको स्ट्रेट 0 दे दूंगा। आप लोगों ने जो क्विज 2 किया है वो पूरी क्लास ने एक तरह से किया है, बिल्कुल एक तरह से। सही या गलत की बात नहीं कर रहा मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप सबने एक तरीके से किया है। बेटा ब्रेकअप मैंने ये बनाया है कि इस तरह से बनाया ब्रेकअप कि 16 नंबर के आपके क्विज हो जाएंगे और 9 नंबर के आपके असाइनमेंट हो जाएंगे। 3 असाइनमेंट 4 क्विजेस, ठीक है। और 15 नंबर का प्रोजेक्ट है, तो ये हो जाएंगे 20 मार्क्स आपके, सॉरी 40 मार्क्स, और 20 नंबर का मिड टर्म, तो 60 हो गए। और 40 मार्क्स का फाइनल। तो अभी जो 4 क्विज होंगे तो 4+4+4+4 हो जाएंगे आपके 16। 16 के क्विज हो जाएंगे, और फिर 3+3+3 जो है वो 9 आपके हो जाएंगे असाइनमेंट, ठीक है। 15 आपके प्रोजेक्ट्स के हो जाएंगे, 20 आपके मिड के हो जाएंगे, और 40 आपके फाइनल के हो जाएंगे। मैं जो आपसे बात कर रहा था वो गौर से सुन लीजिएगा। देखें, असाइनमेंट और क्विज में 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन में खास तौर पे। एक तो देखें, टाइमली सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे असाइनमेंट में, ठीक है। असाइनमेंट में पूरे 1 हफ्ते का टाइम होता है, अगर उसको भी कोई लेट सबमिट करेगा तो उसको फिर वो एक्सक्यूज बेकार है कि सर ये मसला हो गया था, वो मसला हो गया था। आपको असाइनमेंट मिलता है जिस दिन, आप उसी दिन बना लें। अब आप आखिरी दिन जब करने बैठेंगे, जी, जब आप आखिरी दिन करने बैठेंगे और उस दिन लाइट नहीं हो, कोई और मसला हो जाए इंटरनेट का, तो डेफिनेटली लेट सबमिशन होगी, पहली बात। दूसरी बात, देखिए असाइनमेंट में 1 हफ्ते का टाइम होता है तकरीबन। उसमें मुझे समझ में नहीं आता कि लोग कॉपी क्यों करते हैं एक दूसरे का। मैं नाम कोट नहीं करूंगा,
फिर वही हो जाएगा कि वहां से वो कहा जाएगा कि सर हमने कॉपी नहीं किया था, यहाँ पर मैं कहूंगा कि कॉपी हुआ हुआ है, तो बेकार है बात, ठीक है ना। लेकिन काफी सारे असाइनमेंट में लोगों ने एक दूसरे का कॉपी किया हुआ था। मैंने नंबर नहीं काटे, इस दफा मैंने हाईलाइट किया हुआ है अपने पास कि मुझे पता है कि किसने किसका कॉपी किया था। और यू नो बेटर, आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि किसने कॉपी किया था और किसने कॉपी नहीं किया था। इसी तरीके से क्विज 2 जो था, यार खुदा को माने आप लोग, इतना आसान क्विज जब आपको करवाया मतलब दिया जा रहा है, तो आई बिलीव कि आप लोगों को आराम से करना चाहिए उसको। उसमें भी आप लोगों ने सही तो किया हुआ है, लेकिन एक ही कॉपी चल रही है भाई सबकी, एक ही बंदा कॉपी। ये देखें, जैसे फर्स्ट करिए अगर मैं एक 8 टाइल बनाऊं और जिसके चार चाइल्ड जनरेट हो रहे हो, एक टाइल हो और उसके 4 चाइल्ड जनरेट हो रहे हो, यार मुझे समझ में नहीं आता कि इतना हसीन इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि जिस पोजीशन पे, नहीं क्विज 2 का सॉल्यूशन एक ही होता है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए पता कैसे चलता है, आंसर ना सही और गलत की बात नहीं हो रही, आंसर ये बात हो रही है कि आंसर ये बात हो रही है कि जिस पोजीशन पे आप बना रहे हैं, यार मतलब आपका दोस्त भी पूरी क्लास उसी पोजीशन पे बना रही है। मतलब फर्ज करें यहाँ क्वेश्चन मार्क है, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, 7-8 साल से 9 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, कुछ चीजें मुझे भी देख के समझ में आ जाती हैं। अब ये लिखा हुआ ही है, ठीक है, जो मैं पॉइंट रेस करना चाह रहा हूँ, मैं पूरे टैल की बात नहीं कर रहा। अब ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, सबको पता है इसके 4 मूव्स हैं भाई, पढ़ाया मैंने, पढ़ा आपने, तो आप सबको मैंने ही पढ़ाया, तो आप सबकी सबकी एक ही चीज समझ में आएगी कि सर इसके 4 मूव्स हैं, ऐसा है ना, कि सर इस वक्त इसके 4 चाइल्ड बन सकते हैं। ऐसा ही है, या गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ जी। इसके 4 चाइल्ड हैं ना इस वक्त, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, इसके 4 चाइल्ड हैं। अब अगर आप लोग मुझे प्राइवेट में मैसेज करें, यहीं पर ही प्राइवेट में मैसेज करें कि सबसे लेफ्ट पे आप कौन सा चाइल्ड बनाएंगे, 3 को इधर मूव करेंगे, 5 को करेंगे, 1 को करेंगे, 2 को करेंगे, सबसे लेफ्ट पर प्राइवेट मैसेज करें, प्राइवेट मैसेज करें ना बेटा, अब तो फायदा ही नहीं है। सही है, तो देखें कोई मुझे 5 कह रहा है, कोई मुझे 3 कह रहा है, कोई मुझे 1 कह रहा है, कोई मुझे 2 कह रहा है, ठीक है। इसका मतलब है सबसे लेफ्ट पे चाइल्ड जो बन रहा है वो सब अलग अलग सोच रहे हैं, क्विज दिया हुआ है, सबका एक जैसा चाइल्ड बना हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये यहां से लगता है कि कॉपी किया हुआ है। सही है, बस इतनी सी बात है। नहीं, आप हसीन इत्तेफाक नहीं हो सकता ना दोस्त। हारिस, आप मेरी पॉइंट समझने की कोशिश करें। अभी मैंने 4 स्टूडेंट ने मुझे जवाब दिया है, एक ने मुझे 2 ने मुझे बोला है सबसे लेफ्ट पे 5 बनाएंगे, और 2 ने बोला है सबसे लेफ्ट पे 3 बनाएंगे। क्या पोजीशन मैटर करती है? नहीं करती ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सब एक ही जगह पे बनाएंगे तो इसका मतलब है सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। इत्तेफाक हर चाइल्ड पे हो रहा है। सब 3 इधर बना हुआ है जी अस्करी, मैंने मार्क्स नहीं काटे, मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर 29 बच्चे हैं ना क्लास में, तो 20 बच्चों का एक जैसा क्विज है। सही क्विज है लेकिन एक जैसा। आपको मेरी बात समझ में आई? बेटा लेट सबमिशन की होगी, कोई और रीजन होगा, ठीक है। वो तो आप मुझसे इंडिविजुअल पूछ सकते हैं ना, फेसबुक पे, या जब मैं मोबाइल लैपटॉप लेके बैठा हुआ हूँ क्लास में ब्रेक में पूछ लें कि भाई हाफ मार्क्स क्यों है। लेट सबमिशन के मार्क्स मैंने डिटेक्ट किए हैं, बिल्कुल किए हैं। अब एक स्टूडेंट है वो रात को 9 बजे सबमिट कर रहा है, एक स्टूडेंट है आधे घंटे सबमिट कर रहा है लेट, तो इस चीज से भी फर्क पड़ा है। फिर गलती है तो उससे भी मार्क्स कटे। कुछ स्टूडेंट ने बिल्कुल भी सही नहीं किया, ए स्टार पजल, 8 टाइप पजल पे ए स्टार बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं किया कुछ स्टूडेंट ने। चलें खैर, हाँ पूछ लेना बेटा, कोई मसला नहीं है हारिस, कोई रीजन हो सकता है उसका, ठीक है, कोई और रीजन हो सकता है गलत हो रहा हो, मैं बता दूंगा आपको क्यों कट किया हुआ है, ठीक है। जिसको जो जिस चीज में प्रॉब्लम है ना, वो मुझसे मैसेज करके पूछ ले, मैं उसको बिल्कुल बता दूंगा कि भाई क्या रीजन है कि क्यों नंबर कटे हुए, ठीक है। आप जो सबमिट कर दे ना टाइम पे, उसमें तो आपके फिर भी फुल में से मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर आपने बाद में सबमिट किया, आपको कहीं से सॉल्यूशन मिल गया फर्ज करें, या आपको समझ में आ गया,
और आपने लेट सबमिट किया, तो उसमें अगर 4 नंबर का है तो मार्किंग ही 2.5 में से होगी उसकी, समझ रहे हैं? तो ये मत सोचिएगा कि अगर मैं लेट सबमिट कर दूंगा तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है, मैंने आपसे किसको मेरी आवाज नहीं आ रही? सबको आवाज आ रही है? चलें। अच्छा जी, आज का टॉपिक है हमारा गेम की सर्चिंग किस तरह से होती है, गेम एंड एडवर्सरियल सर्च। बेसिकली बड़ा सिंपल टॉपिक है टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसीलिए मैंने आपसे शेयर भी कर दिया था इसका वीडियो लेक्चर। अब आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों ने उसको देखा है और देख के समझा है। मुश्किल से 2 वीडियोस थी, 50 मिनट्स आपसे मांगे थे मैंने, और वो 50 मिनट्स इसलिए मांगे थे क्योंकि जब आज आप पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से क्लियर होंगी। देखिए, गेम सर्चिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अगर हम 2 प्लेयर गेम की बात करें, 2 प्लेयर गेम की बात कर रहा हूँ, मल्टी प्लेयर की। इससे पहले भी हमने सारे गेम सर्च ही बनाए थे, जैसे 8 टाइल पजल भी एक गेम है, एन क्वीन पजल प्रॉब्लम भी एक गेम है, ठीक है, ये सारे गेम्स ही थे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जहां पर मल्टी प्लेयर होते हैं। तो मल्टी प्लेयर की ना बेसिक लॉजिक क्या होती है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर वो लॉजिक हमने बिल्ड कर ली, अगर वो लॉजिक हमने बिल्ड कर ली तो बहुत आराम से ना, बहुत आराम से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, अगर लॉजिक बिल्ड कर ली तो, ठीक है। और अगर लॉजिक बिल्ड नहीं हुई तो फिर डेफिनेटली लॉजिक क्या है कि देखिए, जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो आप गेम क्यों खेलते हैं भाई? आप ये चाहते हैं कि आप गेम जीत जाएं, ऐसा ही है ना? सामने वाला भी यही चाह रहा होता है कि वो जीत जाए। तो इसका मतलब क्या है कि आप जीतना चाहते हैं और वो भी जीतना चाहता है। लेकिन दुनिया में जब भी कोई काम किया जाता है ना, तो वो किसी के रेफरेंस से किया जाता है। मतलब कोई भी काम जब दुनिया में किया जाता है तो वो किसी के रेफरेंस से किया जाता है। तो अगर आपके रेफरेंस से मैं बात करूं, आप ये कहते हैं कि भाई आप गेम जीतना चाहते हैं। मैं अगर आपके रेफरेंस से बात करूं, फर्ज करें मैंने स्टूडेंट पिक किया समीर, मैंने कहा भाई समीर ये कहते हैं कि वो गेम जीतना चाहते हैं। तो मैं जब समीर के रेफरेंस से बात करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि मैं समीर को हराना चाहता हूं। आर यू गेटिंग मी? मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उस्मान खान जीतना चाहता हूं, मैं बोलूंगा कि मैं समीर को हराना चाहता हूं, क्योंकि समीर ये कह रहे हैं कि वो जीतना चाहते हैं, तो मैं समीर को हराना चाहता हूं। इनडायरेक्टली मैं यही कह रहा हूं कि मैं जीतना चाहता हूं, क्योंकि समीर जब हार जाएंगे तो मैं ही जीतूंगा, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई रेफरेंस बनाना पड़ता है। तो बस बेसिकली गेम सर्च के अंदर लॉजिक क्या होती है कि जब आपकी बारी होती है, अगर आपका रेफरेंस है, आप मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं गेम जीतूं। तो जब सामने वाला अपना अटैम्प्ट करेगा तो उसकी कोशिश ये होगी कि वो गेम मुझे हराए। आर यू गेटिंग मी? आप चाह रहे हैं कि आप गेम जीते, सामने वाला जब अपनी बारी करेगा तो वो चाहेगा कि वो गेम आपको हरा दे। तो बेसिकली एक रेफरेंस से बात हो रही होती है। तो बहुत आसान सी बात है। तो मिन मैक्स जो नाम पड़ा है एल्गोरिथम का, वो कहाँ से पड़ा है? बेसिकली यहीं से पड़ा है कि मैं जब गेम खेल रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरी परफॉर्मेंस क्या हो, मैक्सिमाइज। मैं चाहता हूं कि मेरी परफॉर्मेंस क्या हो, मैक्सिमाइज। सामने वाला ये चाहता है कि उसकी वो मेरी परफॉर्मेंस को क्या करे, मिनिमाइज। इनडायरेक्टली मैं चाहता हूं कि मेरी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो, तो सामने वाला ये चाहता है कि मेरी परफॉर्मेंस क्या हो, मिनिमाइज हो। हर हर अटैम्प्ट में जब भी वो अटैम्प्ट करेगा, क्योंकि देखिए हम कोई एक चीज कैलकुलेट करेंगे, हर दफा हर बंदे के लिए अलग अलग चीज कैलकुलेट नहीं करेंगे। मतलब मेरी बारी हो रही है तो मैं अलग चीज कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसकी बारी हो रही है तो अलग चीज कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक ही चीज कैलकुलेट होगी। जो चीज कैलकुलेट होगी रन टाइम पे, जब मेरी बारी होगी तो मैं क्या करूंगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को चूज करूंगा, क्योंकि वो मेरे रेफरेंस से कैलकुलेट हुई है। और जब रन टाइम पे मेरे अपोनेंट की बारी होगी तो वो क्या करेगा, वो उसी वैल्यू की मिनिमम वैल्यू को चूज करेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो एक बारी मैक्सिमम की होगी, एक बारी मिनिमम की होगी। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं हमेशा मैक्सिमम रहूं, आप मैक्सिमम बन जाए, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिमम की मतलब मैं मिनिमम को चूज करूंगा। तो वो लेवल्स हैं, एक लेवल आपका, एक लेवल मेरा, एक लेवल आपका, एक लेवल मेरा। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 2 प्लेयर्स गेम ना, अभी हम 3 प्लेयर गेम की बात नहीं कर रहे। तो 3 प्लेयर को मैं थोड़ा सा समझा भी दूंगा आपको, लेकिन 2 प्लेयर में क्या लॉजिक है कि एक बारी मेरी, एक बारी आपकी। तो अगर आप मैक्सिमम है तो मैं मिनिमम हूं। आपकी बारी आई, आपके पास 5 ऑप्शन है,
वो 5 ऑप्शन कहाँ से आए? वो जाहिर सी बात है गेम की लॉजिक के हिसाब से आएंगे। आपकी और मेरी कोई वैल्यूज कैलकुलेट होंगी और उसके बाद वो 5 ऑप्शन आ जाएंगे। तो 5 ऑप्शन में से आपकी बारी है तो आप बोलेंगे भाई मैं तो मैक्सिमम चूज करूंगा, क्योंकि वो आपके रेफरेंस से लिखा हुआ है। लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो मेरे पास फर्स्ट करें 7 ऑप्शन आ गए, तो मैं क्या करूंगा? उन 7 में से मिनिमम चूज करूंगा, क्योंकि मिनिमम इनडायरेक्टली मेरा मैक्सिमम है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये गेम की लॉजिक होती है, सही है ना? ये गेम की लॉजिक होती है। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत आसान सा एल्गोरिथम है ये, ठीक है। अपोनेंट जो है ना, जैसे हम कहते हैं ना मजाक मजाक में भी, सामने वाला भी चने बेचने तो नहीं आया। जब हम क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं, अगर सामने वाली टीम जीत जाती है तो हम ये कहते हैं सामने वाला भी तो यार जीतने आया था। तो बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल अपोनेंट है। हम ये नहीं समझते, हम ये नहीं समझते कि सामने वाला बेवकूफ है। हम ये कहते हैं भाई सामने वाला भी खेलने आया है, तो वो भी जीतने के लिए खेलना है, तो वो भी जब अटैम्प्ट करेगा तो वो अच्छा ही अटैम्प्ट करेगा अपने हिसाब से। कभी कभी अपोनेंट गलती भी कर जाता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा अपोनेंट बेहतर से बेहतर गेम चूज करता है। भाई अगर हम टिक टैक टो खेलें और अगर आप मुझे हरा दें, इसका मतलब मैंने कोई गलती की है ना? सही कह रहा हूँ गलत? अगर मैं टिक टैक टो गेम आपके पास खेलूं और आप मुझे हरा दें, तो इसका मतलब है मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी इंटेलिजेंस आपके मुकाबले में कम थी, या मैंने कोई गलती कर दी। लेकिन अगर आप और मैं खेलते रहे और गेम ड्रॉ होता रहे, इसका मतलब क्या है कि मैं हमेशा मिनिमम वैल्यू चूज करता हूं और आप हमेशा क्या करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू चूज करते हैं। तो मिनिमम मैक्सिमम चूंकि चूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम हमेशा आंसर तक पहुंच ही नहीं पा रहे, मतलब आप जीत ही नहीं पा रहे, ना मैं आपको जीतने दे रहा ना आप मुझे जीतने दे रहे। लेकिन अगर मैं मिनिमम में से थोड़ी सी ऐसी वैल्यू चूज कर लूं कि जो सबसे मिनिमम ना हो, तो इसका मतलब है मैं आपको मार्जिन दे रहा हूँ। ये गलती हो सकती है इंसान की जिंदगी में, लेकिन अगर कंप्यूटर बनाएगा गेम, कंप्यूटर ऐसा बना ले गेम नहीं हार सकता। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि गेम बनाए इसलिए जाते हैं कि यूजर जीते, ताकि उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो। अदरवाइज आप टिक टैक टू बना लें तो कोई आपसे जीत नहीं सकता, सही है? समटाइम्स टाइम लिमिट होती है। अब टाइम लिमिट का मतलब ये नहीं है कि भाई वो काउंटर चल रहा है। बहुत सारी जगहों पे स्पोर्ट्स वीक होता है यूनिवर्सिटीज में, तो ड्रॉफ का हो रहा है, फर्स्ट करें ड्रॉफ का स्पोर्ट्स वीक हो रहा है, स्पोर्ट्स वीक में ड्रॉफ का गेम है, तो टाइम लिमिट का चक्कर होता है वहां पर कि भाई आपने बारी चल ली, अब सामने वाला जब बारी चल रहा है ना, तो उसको 1 मिनट का टाइम दे दिया, 1 मिनट के अंदर करो, क्योंकि उनको गेम जल्दी खत्म करना होता है। यहाँ टाइम लिमिट का मतलब वो टाइम लिमिट नहीं है। यहाँ टाइम लिमिट का मतलब है गाइस, टाइम लिमिट का मतलब है कि टाइम उससे पहले आप जीत जाओ। मतलब अगर आपको एक सर्टेन मूव्स के अंदर गेम खत्म करना है, अगर आपने गेम खत्म नहीं किया तो गेम ड्रॉ हो जाएगा। बेसिकली यहाँ का मतलब ये है कि आपको गोल ढूंढना है। टाइम का मतलब ये नहीं है कि 1 मिनट या 2 मिनट में आपको ढूंढना है। अब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। देखें, ये है, हमने बनाई हुई टिक टिक टू की। तो देखिए मैंने आपको ये स्टेट स्पेस तो पहली क्लास में समझा दिया था, तो आई बिलीव के इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो देखें, इन्होंने कहा कि भाई मैक्सिमम की बारी है, तो मैक्सिमम जो है वो उसके पास 9 अटैम्प्ट थे, तो वो यहाँ पर ये सारे अटैम्प्ट परफॉर्म करने के बाद कोई वैल्यू कैलकुलेट करेगा। अगेन लास्ट क्लासेस से आपको ये समझाया जा रहा है कि आपकी प्रॉब्लम है, तो आपको समझना है उस प्रॉब्लम को कि भाई इस प्रॉब्लम में क्या चीज है जो मेरी हेल्प कर सकती है, कौन सी चीज है जिससे मुझे पता चल जाए कि एक आंसर दूसरे से बेहतर है। कोई भी क्राइटेरिया ना, जैसे पिछली क्लास में फिटनेस फंक्शन का वर्ड यूज किया था, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई फंक्शन होगा, वो ह्यूरिस्टिक कह लें आप, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी हेल्प कर सके कि भाई आप ये बता सके सर मैं तो ये मूव परफॉर्म करूंगा, ये नहीं करूंगा, मैं तो ये मूव परफॉर्म करूंगा, ये वाला नहीं करूंगा। भाई मैं इसका रीजन पूछूंगा आपसे, तो आपके पास कोई लॉजिक होगी, वो लॉजिक बस आप इसको समझा दें। अब जब इसकी बारी आएगी तो फॉर एवरी 9 चाइल्ड वी हैव 8 चाइल्ड, तो हमें पता है यहाँ पर 72 ऑप्शन आ जाएंगे। तो जब मैक्सिमम की बारी होगी तो मैक्सिमम उसको चूज करेगा, मिनिमम की बारी होगी तो मिनिमम मिनिमम वैल्यू को चूज कर रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपको टिक टैक टो का ह्यूरिस्टिक फंक्शन समझा रहा हूँ, तो आप सबको मेरे साथ रहना है, ठीक है? बहुत आसान है ये, लेकिन आप लोग तो मेरे साथ रहना है ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। इधर देखिएगा प्लीज, देखें ह्यूरिस्टिक फंक्शन अगेन किस तरीके से निकल सकता है। बहुत आसान लॉजिक है, लेकिन एक दफा इसको समझना है। अब ये ना 2 प्लेयर गेम है। आर यू विद मी? सुन रहे हैं सब लोग? ये 2 प्लेयर गेम है। ये 2 प्लेयर गेम जो है, इस 2 प्लेयर गेम को अगर हम गौर से देखें तो डेफिनेटली कोई ऐसी चीज कैलकुलेट होगी जिसमें दोनों का इंपैक्ट आ रहा हो। ऐसा ही होना चाहिए ना? ऐसा तो नहीं है ना यार मैं अकेले अपने लिए कोई चीज कैलकुलेट कर लूं। मैं, चूंकि आप उस सिस्टम में शामिल हैं, तो आपका इंपैक्ट भी मुझे उस सिस्टम में कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो इसका मतलब है कोई ऐसा फंक्शन बनेगा जिसमें दोनों वैल्यूज आ रही हैं। अब हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमारे लिए मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है। दो यहाँ पर है एक्स और ओ, एक बारी एक्स की और एक बारी ओ की है। तो हमने यहाँ सपोज कर लिया कि भाई एक्स जो है वो मैक्सिमम है। अगेन कह रहा हूँ, अगेन आपकी मर्जी है, आप ओ को मैक्सिमम ले लें, एक्स को मिनिमम ले लें, लेकिन हम जो स्लाइड में है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमने एक्स को मैक्सिमम ले लिया और ओ को मिनिमम ले लिया। अब एक्स में से ओ माइनस होगा। अब एक्स और ओ क्या होंगे ये देखिएगा। हमने क्या करना है, विनिंग पाथ निकालना है एक्स के भी और ओ के भी। एक्स के भी विनिंग पाथ निकालने हैं और ओ के भी विनिंग पाथ निकालना है। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि टोटल विनिंग पाथ कितने होते हैं इसमें? टोटल विनिंग पाथ कितने होते हैं? कितने तरीकों से आप जीत सकते हैं जी? जी इसको आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? सही है, पता नहीं क्या डिस्टरबेंस है। खैर, तो मुझे बताइए कि इस वक्त एक्स के विनिंग पाथ कितने होंगे? देखिए एक्स के विनिंग पाथ का ताल्लुक किस चीज से, लेट मी एक्सप्लेन। एक्स के विनिंग पाथ का ताल्लुक है ओ से। ओ ने कितने ब्लॉक किए हैं ये बताएं। ओ जिस जगह पे बना हुआ है वहां से कितने रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं? ओ जिस जगह पे बना हुआ है वहां से कितने रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं? गौर से देखिए, गौर से देखिए, गौर से। जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनसे पूछ रहा हूं, जिस जगह पे ओ बना हुआ है उसने कितने रास्ते ब्लॉक किए हैं? कितने ब्लॉक किए हैं? दो ब्लॉक किए हैं, गुड, ठीक है। टोटल एक्स के पास कितने होते हैं? एक्स के पास टोटल कितने होते हैं? किसी भी किसी भी मेंबर के पास टोटल कितने होते हैं? 8। ओ ने कितने ब्लॉक किए हैं? दो। तो 8 - 2 कितना हो गया? 6। तो इस वक्त एक्स के पास 6 रास्ते हैं जहां से वो जीत सकता है, ये देखें। अब स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज। एक, दो, तीन, ये तीन तो स्टूडेंट की समझ में आते थे कि भाई एक्स बना हुआ है। जो तीन खाली है ना, बिल्कुल वहां से भी एक्स जीत सकता है। जो तीन खाली है वहां से भी एक्स जीत सकता है, ये देखिएगा ये वाली डायग्राम। और से देख लें इसको जरा। ये जो मैंने सारे एरो बने हुए हैं इसमें, ये 6 एरो हैं। या इन 6 रास्तों से इस बोर्ड पे इस वक्त एक्स जीत सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? किसी एक की भी समझ में ना आया हो तो बताएं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने 8 में से ना 8 आप निकालना है एक्स के विनिंग बाद। तो आप ओ के ब्लॉक देख लें और उसको 8 में से माइनस कर दें, ये एक्स के विनिंग पाथ है। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए ओ के विनिंग पाथ कितने हैं? टोटल ओ के विनिंग पाथ कितने होते हैं? 8। इस वक्त एक्स ने कितने ब्लॉक किए हैं? जब आप इस गेम, एक्स ने कितने ब्लॉक किए हैं? एक्स ने, एक्स जिस जगह पे बना हुआ है बेटा वहां से कितने रास्ते बंद बंद हो रहे हैं? 3। 3 हो रहे हैं, 3 डायगोनल है बेटा, डायगोनल। कुछ लोगों ने सही आंसर किया, ठीक है। ये देखें, 1 2 और ये 3। तो ओ के पास जीतने के कितने रास्ते हैं? 5, ठीक है ना। तो एक्स के विनिंग पाथ कितने हैं? 6। ओ के विनिंग पाथ कितने हैं? 5। ये बात समझ में आ गई सबके? अब आप मुझे बताइए, आपने मैक्सिमम किसको लेना है, एक्स को या ओ को? एक्स को, ठीक है। तो एक्स के विनिंग पाथ में से ओ के विनिंग पाथ माइनस कर देते हैं। एक्स के विनिंग पाथ में से ओ के विनिंग पाथ माइनस कर देते हैं। ये कहलाएगा इसका ह्यूरिस्टिक। बिल्कुल। तो इस बोर्ड का इसका ह्यूरिस्टिक आ रहा है 1। क्लियर हो गई ये बात? अब नेक्स्ट वाली डायग्राम देख लें गौर से जरा और खुद ही वेरीफाई कीजिए कि ये जो -2 आ रहा है ये समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा, वरना मैं तो समझा ही दूंगा, ठीक है।
शाबाश। नेक्स्ट वाली डायग्राम सुकून से देखिए। पहले एक्स के विनिंग पाथ देखिए, फिर ओ के विनिंग पाथ देखिए, फिर फॉर्मूले में पुट करके नंबर निकालिए और नंबर बताइए। -2 वेरीफाई हो रहा है आपके पास या नहीं हो रहा? डेफिनेटली ये सही लिखा हुआ है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? देखें, ओ ने कितने ब्लॉक किए हैं? 4। सेंटर में बना हुआ है ना वो, तो उसने 4 ब्लॉक किए हैं। तो एक्स के पास कितने बचे? 8 में से 4 माइनस हुए तो 4 बचे। और एक्स बना हुआ है जहां से 2 ब्लॉक होते हैं, तो ओ के कितने हो गए? 6। तो 4 - 6 क्या हो गया? -2। 4 में से क्यों माइनस किया? क्योंकि आपने रेफरेंस एक्स का ही रखना है। अब ऐसा नहीं है कि आप बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, हमेशा एक्स में से वो माइनस होगा। तो इस वक्त जो ह्यूरिस्टिक की वैल्यू आ रही है, जिसको हमने ई का नाम दिया हुआ है, वो क्या आ रही है? -2। इज इट क्लियर? अब फर्ज कर लें कि भाई ये भी आपकी समझ में आ गया, ठीक है 1। अब फर्ज कर लें कि इस जगह पे खड़े हुए हैं और एक्स की बारी है और उसके बाद ये 3 ऑप्शन है। इस लेवल पे खड़े हुए हैं और एक्स की बारी है, उसके बाद ये 3 ऑप्शन है। तो बताएं एक्स कौन सा परफॉर्म करेगा? मैक्सिमम वाला, क्योंकि एक्स क्या है? एक्स क्या है? मैक्सिमम। तो वो ये भी चूज कर सकता है और ये भी चूज कर सकता है, या तो वो ये चूज कर ले या ये चूज कर ले। दोनों केसेस में वो मैक्सिमम वैल्यू चूज कर रहा है। इज इट क्लियर? फर्ज कर लीजिए कि ओ की बारी है, तो ओ इसको चूज करेगा, क्योंकि ओ किस पे काम कर रहा है? ओ किस पे काम कर रहा है? मिनिमम पे। तो इस वक्त अगर ये बोर्ड पोजीशन फॉलो करोगे तो आप ओ के फेवर में जा रहे हो, ये या ये फॉलो करोगे तो आप एक्स के फेवर में जा रहे हो। फर्ज कर लीजिए कि ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया जिसमें ये नंबर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है गेम ड्रॉ हो रहा है। फर्ज कर लीजिए ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया जिसमें एक्स में से ओ माइनस कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है 0, तो इसका मतलब है गेम क्या हो रहा है? इस वक्त ड्रॉ हो रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये देखें कुछ कैलकुलेशन हुई हुई है। तो ये मैं एक आधी कोई पिक कर लीजिए रैंडम और उसको वेरीफाई कर लीजिए। जैसे ये वाली पिक कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप ये पिक कर लीजिए तो देखें ये 0 आ रहा है। ये कंप्लीट नहीं है डायग्राम। इसके चाइल्ड तो 8 बनने चाहिए, इन्होंने 5 बनाए हुए सिर्फ जगह की कमी की वजह से। लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। नहीं, देखें इन्होंने यहाँ पर 9 चाइल्ड बनने चाहिए थे, इन्होंने सिर्फ 3 बनाए, 1 2 और 3। अभी डायग्राम तो इन्होंने कंप्लीट बना के दिखाई है आपको। ये आपको अभी स्टेप नहीं बता रहे हो, तो मैं अभी आपको समझाऊंगा एल्गोरिथम। ये देखें कि 3 इसके चाइल्ड बनाए इन्होंने, बनने 9 चाहिए थे। एक की वैल्यू -1 आ रही है, एक की वैल्यू -2 आ रही है, एक की वैल्यू 1 आ रही है। तो मैक्सिमम का मूव है, तो मैक्सिमम ना -1 को परफॉर्म करेगा ना -2 को करेगा, किसको करेगा? 1 को परफॉर्म करेगा। सही है? और फिर ये फर्दर आगे चलती रहेगी कहानी। हम तो आपको पूरी डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, सही है? ये देखिए, ये आपकी वेरिफिकेशन के लिए है कि आप घर में बैठ के इन चाइल्ड पे प्रैक्टिस कीजिए कि आपको कितनी स्पीड से समझ में आ रहा है। डेफिनेटली एज फार एज योर पेपर इज कंसर्न, वो इतना लंबा नहीं होता कि आप इतनी सारी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। समटाइम्स ये वैल्यूज आपको गिवन भी होती हैं। बहुत आसान एल्गोरिथम है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इज इट क्लियर? किसी को यहाँ तक कोई सवाल है? ये देख लें और भी है इसमें। आवाज आ रही है? ये जो वैल्यूज है ना बेटा, ये रन टाइम पे आपको निकालनी होती हैं। इसका ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि आपको हमेशा गिवन हो सकता है आप रन टाइम पे निकाल लें, हो सकता है आपको गिवन हो। तो आपको इस चीज से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ दोबारा। अब आ रही है आवाज?
क्या हो क्या रहा है ये? मेरे पास तो शो कर रहा है कि ये माइक, पता नहीं, चलो खैर, अब क्लियर है। ये देखें, क्वेश्चन इस तरह से होता है, गौर से देखिएगा। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना नीचे, 4 3 5 2 1 4 2 3 5 4 7, ये बेसिकली ये टॉप है आपका, लेकिन हमने डायग्राम में नीचे बनाया हुआ है इसको, ताकि हम इसको रूट की तरफ लेके जाएं। तो ये जो वैल्यूज लिखी हुई है बेटा, आप ये सपोज कीजिए कि इनिशियल चाइल्ड है। अब आप टिक टैक तो नहीं समझ रहे, कोई और प्रॉब्लम है। ये इतने सारे आपके पास शुरू में ऑप्शंस हैं। तो अगर मिनिमम की, अब मिनिमम की बारी है और मिनिमम को इन तीन में से चूज करना है, तो मिनिमम क्या करेगा? हम ऑल पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक की बात नहीं कर रहे, ऑल पॉसिबिलिटीज की। तो अगर वो चूज करता तो यहां से वो 3 को चूज करता। ऐसा ही है ना? मिनिमम की बारी है, अगर वो चूज करता तो वो यहां से क्या करता? 1 को चूज करता। यहां से चूज करता वो 2 को, यहां से 4 को, यहां से 7 को, यहां से 2 को, 0 को, 3, 0, 2, 3, 1। सही है? मेरी सवाल ही समझ में नहीं आ रहा मुझे चैनल का। क्या कह रहे हैं? एक्स और ओ दोनों के विनिंग पाथ लिए थे, लेकिन एक्स को हमने मैक्सिमम समझ लिया था। एक्स को हमने मैक्सिमम समझ लिया था और ओ को हमने मिनिमम समझा, तो इसलिए एक्स में से ओ को माइनस किया है। अगर हम एक्स को मिनिमम समझते और ओ को मैक्सिमम समझते तो हमारा फॉर्मूला होता ओ माइनस एक्स। जी, ये बहुत आसान है। सही है, ये बहुत आसान है मुबश्शिर। इसके बाद वाली चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ये वाला जो अभी जो मैं आपको स्लाइड समझा रहा हूँ ये इतनी आसान है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल भी। ये देखें, सिंपल सी बात है। ये देखें, अब मैक्सिमम की बारी है, तो मैक्सिमम ये कह रहा है कि अगर 3 और 1 होंगे तो मैं 3 को चूज करता, और ये वो। तो टॉप पे अगर आप देख लें तो आपको आंसर कैसे मिलेगा, ये देखें, मिनिमम की बारी आ गई फिर मैक्सिमम की। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हाइड हुई हो, या जिसमें मैं आपको बोलूँ कि सर ये बहुत मुश्किल चीज है। ये सारी वैल्यूज जो नीचे लिखी हुई है, 4 3 5 2 1 4 2, ये रन टाइम पे कैलकुलेट होती हैं प्रॉब्लम देखते हुए। जैसे भी हम निकाल लेते ना टिक टैक टोगी, जैसे टिक टैक टोगी निकाल लेते वैल्यूज, तो इसी तरीके से ये वैल्यूज आपको या तो गिवन होंगी या आपको रन टाइम पे निकालनी है। तो ये, हाँ ये ह्यूरिस्टिक है, लेकिन ये रन टाइम पे निकलेंगे और ये जरूरी नहीं है सब निकलें। आपके पास जो ग्रुप आएगा आप सिर्फ उसको निकालोगे बेटा। गेम की बात कर रहा हूँ, रन टाइम पे। गेम में तमाम पॉसिबिलिटी एक साथ तो नहीं चल रही होती। तो गेम में जो आपके पास रन टाइम पे ग्रुप आएगा, फर्स्ट करें ये ग्रुप, तो आप ये तीनों कैलकुलेट करेंगे, फिर इससे ऊपर जाएंगे, तो फर्दर इस तरीके से बात चलती है। तो हम ये कहते हैं कि अगर वो ये चूज करता तो हम ये चूज करते, अगर वो ये वाला ग्रुप चूज करता तो हम, ये सिंपल है। आपने क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। नॉर्मली सबसे टॉप पर ये मैक्सिमम लिखते हैं, मतलब रेफरेंस मैक्सिमम को बनाते हैं, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा मैक्सिमम हो, मिनिमम भी हो सकता है। सही है? क्योंकि अगर आपके गेम में इवन नंबर ऑफ मूव्स हैं तो वही चीज आएगी, अपोजिट आएगी, लेकिन ऑड चीज है, ऑड नंबर ऑफ मूव्स हैं तो वही चीज आएगी जिसने पहला अटैम्प्ट लिया है। पहली बारी अगर मिनिमम की थी तो आखिरी बारी भी मिनिमम की होगी, अगर पहली बारी मैक्सिमम की थी तो आखिरी बारी भी मैक्सिमम की होगी। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ मूव्स हैं, तो अगर मैक्सिमम की बारी थी तो आखिरी मिनिमम की होगी, और अगर मिनिमम की बारी थी तो आखिरी मैक्सिमम की होगी। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है समझ में आ गया? अच्छा, क्विज लूंगा मैं आज ब्रेक के बाद। ये यही होगा टॉपिक। ऊपर क्या लिखा हुआ, मिन मैक्स विदाउट अल्फा बीटा प्रूनिंग, ये मैंने आपको नहीं बताया, ये क्या चीज होगी आपके ख्याल से? जी जी, आज के टॉपिक्स होगा, आसान है, जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा क्विज स्टार्ट नहीं होगा। देखिए, ये तो बहुत आसान सी चीज है जो अभी हमने देखी। अब ये एल्गोरिथम कहलाता है मिन मैक्स, ठीक है? ये एल्गोरिथम कहलाता है मिन मैक्स। लेकिन मिन मैक्स में भी दो तरह की चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी, ये लेक्चर देखा होगा, उनको आइडिया होगा कि इसमें क्या होता है।
तो मिन मैक्स में भी दो तरह की लॉजिक्स हैं, एक कहलाती है विदाउट अल्फा बीटा प्रूनिंग और एक कहलाती है विद अल्फा बीटा प्रूनिंग। अभी जो आपने किया है वो आपने किया है विदाउट अल्फा बीटा प्रूनिंग। सिंपल, तमाम चाइल्ड्स को ओपन किया और सबको चेक किया और सबके बाद आप चले गए टॉप पर। एक और मेथड है वो कहलाता है विद अल्फा बीटा प्रूनिंग, जिसमें अगर फर्ज कर लें ये 27 चाइल्ड हैं, ये ब्लू वाले जो हैं कितने 27। तो विद अल्फा बीटा प्रूनिंग ये कहता है कि भाई अगर आप हमें यूज करोगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको तमाम चाइल्ड चेक करने की जरूरत पेश ना आए, मतलब कुछ चाइल्ड आप स्किप कर सकते हैं और आपको वही आंसर मिलेगा जो टॉप पे आ रहा था। मतलब अगर ये सारे ब्लू वाले जो मैंने खोले हुए हैं इन सबको मैंने ओपन किया है, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट किया है और उसके बाद ये वैल्यूज मुझे मिली हैं। कोई भी फॉर्मूला होगा इसका जैसे डिटेक्ट होगा था। तो ये कहता है विद अल्फा बीटा प्रूनिंग कि अगर आप मुझे यूज करेंगे या मेरे जरिए मिनमैक्स को चलाएंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप कुछ नोट्स को यहाँ पर स्किप कर दें, कुछ को यहाँ कर दें, कुछ को यहाँ कर दें और आपको वही आंसर मिले टॉप पे जो आपको तमाम नोट्स चेक करने के बाद मिल रहा था। लॉजिक समझ में आ रही है कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है, तो बेसिकली ये नोट्स को प्रून कर देता है। तो इससे फायदा ये होता है कि भाई आपको मैक्सिमम चेक नहीं करना पड़ता। नहीं, ऐसा तो मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं है शायद, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज है। ठीक है, तो बस जिस तरीके से मिन मैक्स है तो यहाँ पर अल्फा और बीटा के दो नाम यूज कर लेंगे, एक को अल्फा कह देंगे एक को बीटा कह देंगे। तो अगर मिनिमम को अल्फा कह रहे हैं तो मैक्सिमम को क्या कह देंगे, बीटा कह देंगे। मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन के लिए इसका आंसर दिखा रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं ब्रेक के बाद ही बताता हूँ, इस मीटिंग के बाद। ये देखें, ये देखिए मैंने इसको मिन मैक्स विद अल्फा बीटा प्रूनिंग से चलाया, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और देखें 17 नोट्स बच गई, सिर्फ ये रेड वाली जो है इनको चेक किया मैंने और ऊपर तक पहुंच गया हूं। ये तमाम नोट्स चेक किए बगैर भी मैंने वही आंसर अचीव कर लिया जो मैं इन नोट्स को चेक करके अचीव कर रहा था। आर यू गेटिंग समथिंग? कि समझ में क्या आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि भाई नोट्स को बचा रहा है ये। जरूरी नहीं है आधा ग्रुप हो बेटा, कोई रेशो नहीं है इसमें। हो सकता है आपको पूरी ट्री चेक करना पड़ जाए, ट्री बनी भी इस तरीके से हो कि आपको पूरी ट्री चेक करना पड़ जाए, लेकिन हो सकता है ट्री ऐसे डिजाइन हुई हुई हो कि आपको कुछ नोट्स चेक, फर्ज करें हर नोट को कैलकुलेट करने में कुछ टाइम लगता है। तो देखें आपने 17 नोट्स बचा ली तो आपका टाइम बच गया, तो आपको स्पीड से आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये इसकी लॉजिक है, दिस इज ऑल अबाउट मिन मैक्स विद अल्फा बीटा प्रूनिंग। हम लोग इसको ब्रेक के बाद कंटिन्यू, ब्रेक के बाद नहीं, इस मीटिंग के बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो